कितनी सुंदर बात है। मात्र आस्करण जी ने कुमनदास जी के सन्मुख जैसे ही कृष्ण नाम ध्वनि बुलाए और उनके नेत्र सजल बन गए। बताइए, हमें तो रोज दिन में कई बार लोग मिलते हैं, भटकते हुए, चलते हुए, जैसे कृष्ण करते हैं, हमें तो रोमांच क्यों नहीं होता है? क्या इतने पत्थर जैसे हमारे हृदय हो चुके हैं कि कृष्ण नाम सुनने के बाद भी हमें कुछ रोमांच नहीं होता? सोचने की बात है, समझने की बात है। अभी कोई अपने बेटे का नाम ले, बहू का नाम ले, पुत्र का नाम ले, पति का नाम ले, मित्रों का नाम ले, अच्छा उसका फोन आया है, उसका मोबाइल, क्या है करते। लेकिन भगवत नाम कोई देता है, सुनता है तो कुछ भी नहीं होता है। क्या कारण है ये बाहर खोजने की जरूरत है? कोई तीर्थों में, पुराणों में, मंदिरों में नहीं मिलेगा जवाब। ये आपके हृदय में छुपे हुए बीज भाव में, पुष्टि बीज भाव में आपको ढूंढना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? क्यों नहीं होता है रोमांच? वो पाकिस्तानी गजल वाला गाता है कि खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, किसी का नाम लूं लब पे तुम्हारा नाम आए। बताओ, किसी का नाम लेने गए उसका नाम होता है। कभी कभी अपने बच्चों से बहुत प्रेम होता है तो बुलाते किसी को, नाम किसी का निकलता है। होता है ऐसा, होता है ऐसा। ये प्रेम का, आवृत्ति का स्वभाव है। तो हमारी कृष्णमय भक्ति ऐसी हो जाए जिस प्रकार जब गोपियां दूध दही माखन बेचने को निकलती थी तो माधव लो और माधव लो, देने वाले भी माधव को और लेने वाले भी माधव को। बताइए, कई प्रेम की पराकाष्ठा है। हमें समझते हैं भक्ति करने वाले तो पागल हो जाते हैं, भक्ति करने वाले तो बेखुद हो जाते हैं, भक्ति करने वाले घर से निकाल दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है। ये कोई और प्रकार की भक्ति की बात सुन रखी होगी आपने। हमारे पुष्टि भक्त जो 84,252 है, इसी समाज में रहे, कोई साधु बन के जंगल में नहीं गया। राज्य भी किए, नौकरी भी की, खेती भी की, राजा की चाकरी भी की, व्यापार भी किए और ठाकुर जी से भी मिले। देखिए आप, मैं आपको भड़का नहीं रहा हूं कि संन्यास ले लो आप। हमारे 84,252 वैष्णव की वार्ता पढ़ो, सबों ने समाज में रह के सारे कार्य किए। नौकरी भी चालू रखी, दीवानगिरी भी चालू रखी, व्यापार भी चालू रखा, खेती भी चालू रखी, व्यवसाय भी चालू रखा, कोई काम किसी ने नहीं छोड़ा। फिर भी ठाकुर जी का सानुभाव हुआ, सत्संग हुआ और वल्लभ विठल ने उन पर कृपा भी करी। यही अवस्था हमारी है। हम 252 84 वैष्णवों के भावात्मक वंशज हैं, नादात्मक वंशज हैं अपन। हम लोग नाद सृष्टि के, इसका मतलब 84,252 वैष्णवों के नादात्मक वंशज हम हैं। ये हमारे कान लौकिक बातों सुनने की आदि हो चुकी है, इसलिए उनकी पुकार, उनकी ध्वनि, उनकी कराह, उनका आनंद हमें सुनाई नहीं देता। और हमारे भगवदियों को गाते एक अखियन ऐसी टेव पड़ी, क्या करें, उसको दीदार करे बिना चैन नहीं पड़ता है। हमारी आंखें सिर्फ स्थूल देखती हैं, लौकिक देखती हैं, भौतिक पदार्थ देखती हैं, इसलिए अलौकिक देखने का, आध्यात्मिक देखने का हमारी आदत छूट सी गई है। पुनः हम ऐसा प्राप्त करें कि हमारी आंखें कुछ अलौकिक देखें। इसके लिए क्या करना चाहिए कि कुछ देर आकाश को देखिए, कुछ देर पशु पक्षी की ध्वनि सुनिए, कुछ देर वृक्षों के हरियाली देखिए, भूमि की रतास देखिए, नए छोटे छोटे बच्चों की आवाज सुनिए। ये सारी बातें सुनने के बाद प्रकृति के साथ जो हमारा नाता कि छिन्न भिन्न हो गया है पुनः स्थापित हो जाएगा, तब प्रभु की बात सुनने में आएगी। अब तो चलते हैं, दौड़ते हैं, कांटा लगता है तब लगता है कि भी हम कहीं चल रहे हैं, है ना। कौन देखता है प्रकृति को, कौन देखता है वादियों को, कौन देखता है हरियाली को, वृक्ष की हरियाली को, वृक्ष की लता पता को जो झुक झुक के आपके कान में कुछ कहना चाहती है। दौड़े जा रहे हैं, भगे जा रहे हैं, छाले न पड़ जाए, चप्पल न टूट जाए। तो देखिए आप, होता है कि नहीं ऐसा? ये सारे हमें सदाएं दे रही हैं, आवाज दे रही हैं। अरे एक दृष्टि हम पे तो करो भगवती ने जब कुम्मन दासी का जय श्री कृष्ण किया तो जय श्री कृष्ण सुनते ही कुम्मन दासी के नेत्र सजल हो गए। देखिए आप बताइए, अपना परदेश गया हुआ बेटा याद आता है तो सजल नेत्र हो जाते हैं, ब्याही बेटी ससुराल चली गई हो सजल नेत्र हो जाते हैं, तो स्वजन देह छोड़ गया हो सजल नेत्र हो जाते हैं। लेकिन प्रभु के लिए क्यों नहीं होते हैं? क्या इतनी कठोरता हमारे में आ गई है? थोड़ी थोड़ी प्रयास करने की आवश्यकता है। थोड़ा प्रकृति से संवाद बढ़ाइए। हम लोग प्राकृतिक हैं, हम लोग सिंथेटिक बनाए हुए मशीन नहीं है, हम लोग रोबोट नहीं है।
हम लोग वल्लभी हैं, वैष्णव हैं, प्रकृति से संवाद करने की सारी बातें हमारे मौजूद हैं। तो यहां आगे कह रहे हैं, एमा तो प्रेम सबर बनेला कुमन दास का नेत्र सजल बनी गया। कुमन दास जी के नेत्र जैसी कृष्ण सुनने के साथ ही सजल हो गए। तेवी ज रीते कृष्ण एव गतिर्मम, बोलता बुला मिश्र कृष्ण शब्द मात्र थी ज रोमांचित थी जाए। कृष्ण एवं गतिर्मम नाम सुनने में जब कृष्ण का संबंध आता है तो कृष्ण नाम सुनने के साथ ही बुला मिश्र जी रोमांचित हो उठते हैं, रोमांचित होते हैं। ये रोमांचित होना कोई नाटकबाजी नहीं होती है, वो देह के ऐसे दिव्य धर्म है जहां नेत्र, कान, आंख, नाक और इंद्रियां उसकी तरफ दौड़ने लगती हैं जब प्रिय की तरफ, तब रोमांच होता है। गतिर्मम कहता ए श्री कृष्ण लीला मां विभोर थई जाए छे। जहां गतिर्मम कहा तो कृष्ण लीला में उनकी गति हो जाती है। आ श्लोक थी बुला मिश्रणो धर्म पुरुषार्थ था। देखिए 4 पुरुषार्थों में प्रथम पुरुषार्थ है धर्म। तो गतिर्मम कहने के साथ, कृष्ण एवं गतिर्मम कहने के साथ उनका प्रथम पुरुषार्थ धर्म सिद्ध हो जाता है, दास धर्म सिद्ध हो जाता है। पुष्टि मार्गेर हरेर दास्यम, मैं प्रभु का दास हूं। नहीं तो क्या होता है, निकस जाए ठकुराई। सांगरी खोर में देखा ना हमने, गोपियों ने कह दिया भगवान से तुम नंद राजकुमार हो गए। किशोरी बाई की कहानी सुनाता हूँ। एक वैष्णव थी, उसका नाम किशोरी बाई। वो छोटी थी तो उसके पिताजी ने उसे यमुना का पाठ सिखाया था। वो उसको पूरा पाठ आ गया तो वो पल पल एक एक मिनट में वो पूरे दिन पाठ करती रहती। फिर एक दिन उसको शीतला का रोग हो गया, उसको दिखना बंद हो गया और वो पूरा दिन बिस्तर पर लेटी रहती, कुछ काम नहीं कर पाए और घर में खाना नहीं बना पाए। तो उसकी बहन की भी हो गई थी। फिर थोड़े दिन बाद इसके जो साथी थे वो लीला में चले गए। तो उसकी बहन आती और उसको एक टाइम उसकी बहन और उसको खाना बना के खिला पिला के वापिस अपने घर चली जाती। फिर एक दिन वो यमुना का जो पाठ सिखाया था वो भूल गई। उसको सिर्फ दो लिटी याद रही। मथुरा तटे सकल गोप गोपी स्थिते राजनी संचुते सुकम भावे, यही लिटी सिर्फ याद रही। तो वो लिटी याद रही, फिर भी वो यही लिटी पूरी करती रहती। तो उसकी बहन ने भी आना छोड़। फिर एक बार वो पूरा दिन यमुना जी का करती, इसलिए यमुना जी खुद एक स्त्री का रूप और उसकी सेवा करते। फिर पूरा दिन उसके पास ही रहते, को खिलाते पिलाते और वहीं उसके पास रहते, बैठते बात करते और वो कहते कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तो एक बार गुजरात गांव में आए तो एक वैष्णव ने कहा कि एक किशोरी बाई आपकी सेवक है, वो आपकी है, वो इसलिए उसको शीतला का रोग हो, तो वो पूरा दिन बिस्तर पर लेटी रहती है, इसलिए आप यही गांव में रहती है तो उसको जाके देख लो। तो वो उसके पधारे तो किशोरी बाई बिस्तर पर लेटी थी और यमुना जी उसकी सेवा कर रहे थे। तो विठलनाथ जी ने कहा महारानी आप इनकी क्यों सेवा कर रहे हो? तो यमुना जी ने कहा प्रसन्न हूँ क्योंकि ये पूरा दिन हर एक पल पल मेरा पाठ करते हैं। तो यमुना जी ने कहा मैंने किशोरी बाई पर इतनी कृपा करी है तो आप भी कृपा करिए। तो उनने उस पर कृपा करी, हाथ उनके उसके माथे पर रखा तो उसका जो शीतला का रोग
वो चला गया, उसको दिखना भी चालू हो गया। और जो गिरा यमुना जी के पानी में जो रज होती है वो एक बंद करके वो रज उस किशोरी बाई को दे दी और बोला कि तुम इसकी सेवा करो। तो वो हर बार उसकी सेवा करती और उस रज में उसको साक्षात भी दिखाई देते और उसे यमुना जी दिखाई देते, कभी विठल नाथ जी दिखाई देते, कभी महाप्रभु देते, कभी श्री स्वामी जी दिखाई। तो फिर उसे अलग अलग लीला की जय नमो तस्मै श्री कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप विदे नाम जगल पुष्टि मार्गित तनालस फूल शेष पेड़ पदाता तस्मै वल्लभाधीष्ठिते। अभी मैं आपको नारायण की स्टोरी सुना रहा हूँ। नारायण जमुना जी में गए थे तो बीच में ठाकुर जी तो खेल रहे थे, तो उनको मन में हुआ मैं यही से वापिस आऊंगा तो ठाकुर जी को स्नान पड़े तो गए। फिर जल भर के वापिस आए कांटा वाले रास्ते से। तो ठाकुर जी ने उनको तो रोका, फिर पूछा आप ये नारायण दास जी आप ये रास्ते से क्यों जा रहे हो? तो उनने बोला मैं यहाँ से अब जा रहा था जल भरने, तब मुझे मन में हुआ होगा तो आपको श्रम पड़ेगा खेलने में। तो उनने कहा मैं तो कहीं पे भी खेलूंगा तो आपको संकोच नहीं करने का, ये साइड भी खेल सकता हो वो साइड भी खेल सकता हो, इसके लिए आपको संकोच नहीं करने का। बस श्री वल्लभाधीश कीजिए। हम लोग को भी महाप्रभु जी के सेवक नारायण दास जी जैसे बनना है। की बैठक में गए थे सब वैष्णव को, वहाँ पे बहुत आनंद हुआ। और आज ठाकुर जी के विवाह खेल का मन होते। ठाकुर जी और स्वामी जी, गोवर्धन नाथ जी और स्वामी जी दोनों का ब्याह है आज। तो सब वैष्णव को विवाह खेल का आनंद लेना है। आज विवाह खेल की होगी और विवाह खेल के कीर्तनों के सब वैष्णव आज बहुत मजा आएगा और आनंद आएगा। श्री वल्लभाधीश की जय। मैं आपको कुंभन दास जी की कहानी सुनाता। एक वैष्णव थे, कुंभन दास जी थे। वो उनका एक खेत था तो वो खेत में बैठे थे, ऐसे ही बैठे थे और स्मरण कर रहे थे। गोवर्धन श्री श्रीनाथ जी आकर उनकी गोदी में बैठ गए और कहा कि कुंभना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कुंभन दास जी को श्रीनाथ जी कुंभना कहते थे। तो फिर एकदम से राजा आया तो वो गोवर्धन नाथ जी पीछे छुप गए। तो उनको गोवर्धन नाथ जी में उनका मन था, कहा कि मेरे जी कहाँ चले गए। तो राजा मानसी कुछ कह वापिस गया तो श्रीनाथ जी पेड़ से वापिस आया और मर गए। तो कुंभनदास जी ने कहा कि तुम्हें क्या कहना, आपको क्या कहना था? तुमने कहा कि आज हम सब सखा ने मनोरथ रखा है, सब लोग आएंगे और मुझे छाक में खिलाएंगे। तो उनने पूछा कि कुंभना तुम क्या लाए? तो उनने कहा कि मैं बाजरी की रोटी और